हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कंडीशनल्स के बारे में। ठीक है, क्या होता है कंडीशनल्स? जैसे मेरे को एक प्रोग्राम लिखना है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ द एज ऑफ अ पर्सन इज अबव 18 और नॉट। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि अब हमें चेक करना है कि कोई भी पर्सन की एज 18 है या फिर नहीं। तो कैसे मैं बताऊंगी? जैसे मैंने किसी भी पर्सन की एज को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, जैसे इंट वेरिएबल ऑब्वियसली हमारा इंट में होगा। लेट्स से बाइट ले लेते हैं, हमने पढ़ा था ना बाइट की जो रेंज होती है। तो बाइट एज इक्वल्स लेट्स से 23। ओके, एंड आई वांट टू चेक इफ दिस एज इज अबव 18 और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कंडीशनल यूज करेंगे। जैसे इफ एज is greater than 18, then I will print yes, the age of a person is above 18। और अगर नहीं होती है then else s out the age of person is below 18। ठीक है, तो क्या है कि इसमें है ना, मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, मैं कंडीशनल्स यूज कर रही हूँ। क्या यूज करके? इफ एल्स यूज करके। ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक इंग्लिश। जैसे कि अगर मैंने ये काम किया तो मैं ये करूँगी, ये नहीं किया तो मैं ये करूँगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे कि इफ कंडीशन में मैंने एक कंडीशन दे दिया, अगर ये ट्रू होती है, अगर ये ट्रू होती है तो मेरे को प्रिंट करवाना है ये, और अगर ये फॉल्स होती है तो मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ ये। ठीक है, तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखो ये हमारा आ गया। एंड अगर मैं इसकी एज बिलो 18 लिख लेती हूँ, लेट्स से 17। तो ठीक है, तो एज इज बिलो 18। ओके, दो तरह के कंडीशंस होते हैं। लाइक एक होता है इफ एल्स और एक होता है इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ, ठीक है, दो तरीके के हमारे कंडीशंस होते हैं। ये तो हमने एक कंडीशन का देख लिया, मतलब इधर ट्रू या फॉल्स। मतलब अगर 18 अबव है तो मुझे ये प्रिंट करना है, अगर 18 अबव नहीं है तो मुझे ये ये प्रिंट करना है। ये है ना, ये कंडीशनल्स इसलिए होते हैं क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ये सिंटेक्स आप याद कर लो, है ना। तो ये ब्रैकेट के अंदर हमें कंडीशन लिखनी है, कंडीशन के बाद हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अच्छा, इफ एल्स इफ में क्या करेंगे? जैसे कि हो सकता है कि हमारे बहुत सारे कंडीशंस हो। जैसे कि लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि पर्सन की जो एज है, अगर वो 15 बिलो होती है तो मेरे को कुछ और प्रिंट करना है। 15 अबव, 50 से अबव और 18 से बिलो होती है तो मुझे कुछ और प्रिंट करना है। 18 से अबव होती है तो मेरे को कुछ और प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन हमारी 3 आ गई। तो मैं क्या करूँगी? इफ एज इज ग्रेटर देन बिलो 18, बिलो 15। एक काम करते हैं, स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू दोनों का साइन लगा दे। ठीक है, स्मॉलर देन और स्मॉलर देन इक्वल्स टू में सिर्फ इतना ही फर्क है। यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ एज जो है वो 15 से कम या 15 के बराबर हो। ठीक है, और चलो स्मॉलर देन का मतलब ये है कि एज जो है 15 से कम ही हो। ठीक है, 15 के बराबर ना हो, इसका मतलब ये है। तो अगर 15 से कम होती है तो मैं प्रिंट कराऊंगी द एज इज बिलो 15। ठीक है, एंड एल्स इफ दूसरी कंडीशन लगानी है, एज इज स्मॉलर देन 15 एंड एज इज एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15
एंड एज इज स्मॉलर देन 18, तो मुझे प्रिंट करना है एज इज बिलो, एज इज बिटवीन 18, 15 एंड 18। ठीक है, तो ये पता है ऑपरेटर्स हैं, ये जो मैंने एंड लगाई है ऑपरेटर्स हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आप ये समझ लो, एंड का मतलब ये है कि आपकी ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका जो है एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एल्स एल्स की कंडीशन में मैं क्या डाल दूंगी, एज इज अबव 18। अच्छा, आप ये देखेंगे कि एल्स के आगे मैं कोई कंडीशन नहीं डाल रही हूँ, एल्स के आगे कंडीशन डालना भी मत, आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, तो एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं डलेगी। ठीक है, तो अब मैं इसको प्रिंट करके देखती हूँ, इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देती हूँ। अच्छा, कमेंट आउट का जो शॉर्टकट है ना, वो कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, एंड ये देखो एज हमारी 17 थी और ये मैंने एज इज बिटवीन 15 एंड 18। ठीक है, अगर देखो मैं इसको 7 कर दूँ तो ये मेरा वर्क कर रहा है, 27 कर दूँ तो भी देखो ये मेरा वर्क करेगा। ठीक है, एज इज अबव 18, राइट। तो ये आपके कंडीशनल्स हो गए। इसके साथ साथ मैं आपको एक होमवर्क भी देती हूँ, और ये करने के बाद मेरे को आप बताना नेक्स्ट वीडियो में कि आपने होमवर्क कर लिया है और आपका क्या कोड लिखा है आपने, वो कोड मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, क्वेश्चन ये है, राइट अ प्रोग्राम, इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, टू चेक इफ अ पर्सन is eligible to give vote or not। तो हमें पता है कि अगर एज 18 से अबव होती है तो हम वोट दे सकते हैं, नहीं होती है तो हम नहीं दे सकते। तो इसका कोई प्रोग्राम लिखना है, वो लिख के आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपने प्रोग्राम लिखा है, और नहीं आ पाता है तो मैं इस प्रोग्राम को अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, और हम कुछ और भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बता दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी ऑपरेटर्स के ऊपर होने वाली है, फिर हम लोग कंडीशनल्स को अच्छे से देखने वाले हैं क्योंकि आपको ऑपरेटर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, हमारे जावा में कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, जैसे ये मैंने एक लिस्ट बना ली है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, तो ये आपके रिजर्व कीवर्ड्स हैं जिनको हम एज अ वेरिएबल का नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे ना तो आपको एरर आ जाएगा। जैसे मैं करके देखती हूँ, जैसे मैंने स्ट्रिंग लिया एंड इसका नाम दे दिया मैंने कैर, लेट्स से मैंने नेम दे दिया कैर, एंड मैं इसमें दे रही हूँ डेव एल्गो। ठीक है, तो देखो ये आपका एरर दे रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये कुछ एक छोटी सी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये है कि जो कीवर्ड्स हम लोग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते, कोडिंग में यूज़ करते हैं ना, उन कीवर्ड्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये देखिए, वॉइड हो गया, स्टैटिक हो गया, पब्लिक हो गया, क्लास हो गया, तो ये सारे के सारे हम लोग ऐसे कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। बट एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन ये है कि मैं मतलब ये मेरा एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन मैं एक डेटा टाइप का नाम स्ट्रिंग भी दे सकती हूँ एज इट इज। ठीक है, तो ये मेरे को एरर नहीं देगा, और मैं इसको प्रिंट करूंगी। तो ये देखो प्रिंट होके भी आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे एरर देखने को नहीं मिल रहा है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये क्यों एरर नहीं दे रहा है, जबकि ये आपका रिजर्व कीवर्ड्स में आना चाहिए बट नहीं दे रहा है। मेक श्योर आप इनमें से कोई भी नेम एज अ वेरिएबल नेम आप यूज़ ना करें। कोई भी इसमें से कोई भी कीवर्ड हो या ऑलरेडी जो आपके कोडिंग में यूज़ होने वाली है,
ठीक है, वो आप एज अ वेरिएबल का नेम मत चूज करें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।